अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने एडीएस की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है। ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म की बुक का गालबन कोई दूसरा या तीसरा चैप्टर है। तो ये बीएस ऑनर का भी हिस्सा है और एडीएस जिसका पुराना नाम बीएससी होता था उसका भी हिस्सा है। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। इसकी सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम कैसे बनानी है कि ये सबसे पहले आपने एक रिंग बना ली, ठीक है, इसकी आउटर सरफेस बनाई, फिर आपने इसकी एक इनर सरफेस यानी एक रिंग बना ली। रिंग क्या होती है? जो कि गोल शक्ल की होती है और ये अंदर से खाली होती है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस रिंग पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये अगर आप नीचे से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें तो फिर आपको साथ साथ मैं समझाता जाऊंगा। कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस आर। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी ऐसी रिंग जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसका रेडियस है आर। ये देखिए, ऑन पॉजिटिव चार्ज Q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे ऑन विच का लफ्ज़ होना है, ये मिस्टेक है कि इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली। दिस इज़ कॉल्ड, इसके बाद दिस इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप रिंग को तोड़े ना और उसको ऐसे थोड़ा सा लंबा करें तो वो एक स्ट्रिप बन जाएगी, ठीक है भाई। इसको अगर आप कहीं से भी तोड़ देते हैं, मान लिया कि आप यहाँ से तोड़ देते हैं और फिर क्या है कि इसको अगर आप ऐसे लंबा करेंगे तो ये एक रिंग की एक पूरी स्ट्रिप बन जाएगी, पट्टी बन जाएगी जो कि बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एस ऑफ रिंग हैविंग चार्ज डी क्यू, यानी आपने इस रिंग का एक छोटा सा स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेना है, उसके ऊपर चार्ज डी क्यू होगा, ठीक है, जो कि एलिमेंट डी एस होगा और उसके ऊपर चार्ज डी क्यू होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है लैम्डा इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। तो अब आपने क्या करना है कि इसके रिंग के दूसरे एंड पर भी एक लेंथ एलिमेंट ले लेना है और पहले लेंथ एलिमेंट का नाम आपने L रखा था तो इसका नाम आप M रखेंगे, ठीक है भाई। पहले लेंथ एलिमेंट का नाम आपने L रखना है, दूसरे का M रखना है। कंसिडर टू लेंथ एलिमेंट्स DS दो एट अपोजिट एंड्स ऑफ रिंग। कंसिडर टू लेंथ एलिमेंट्स DS एट अपोजिट एंड्स ऑफ रिंग। रिंग के अपोजिट एंड्स पर वो कहता है कि दो लेंथ एलिमेंट DS आपने ले ली है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर मालूम करनी है। ये जो पॉइंट है इस पर हमें मालूम करनी है। विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस एट डिस्टेंस Z फ्रॉम द प्लेन ऑफ रिंग, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस पर लाई करता है और इसका रिंग की सतह से जो फासला है वो है Z। ये देखिए, इस पॉइंट P का जो रिंग की सतह से ये वाला फासला है, इस फासले को हमने Z का नाम देना है। ये जो दरमियानी फासला है इसको हमने Z का नाम देना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिगर की मदद से अगर आप देखें तो अगर इस पे गौर करें ना तो ये आपके पास आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे करके, ठीक है। इसी ट्रायंगल को मैंने इधर दोबारा ड्रा किया है। ये हमारे पास R था, ये Z था और ये कैपिटल R था। तो आपने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी Z क्या है हमारे पास? आल्टीट्यूड है और R बेस है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला इधर लगा हुआ है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू L चार्ज एलिमेंट। ये जो चार्ज एलिमेंट L है इसकी वजह से
इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो होगी DEL। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R²। अगर इधर D लगा है तो इधर Q के साथ भी आपने D लगा देना है। K के साथ आपने D क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा, इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट M। अब इस M की वजह से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो वो DEM हो जाएगी। ये देखें, ये DEL है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने वेक्टर भी ड्रा करना है। और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी आपने वेक्टर ड्रा करना है, ये DEM है। ठीक है। अच्छा, ये DEM ये किसके बराबर? DEM इज़ इक्वल टू KDQ/R²। ये भी इसी के बराबर होगी। अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है और इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड आपके पास सेम आई थी, तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम होगी कि DEL इज़ इक्वल टू DEM। रिजॉल्विंग DEL एंड DEM इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। DEL और DEM को आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो DEL के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे DEL x विच इज़ इक्वल टू DEL x कंपोनेंट के लिए cos थीटा लगता है, एंड DEL y इज़ इक्वल टू DEL और y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा लगता है। और इसी तरह से DEM के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे DEM x विच इज़ इक्वल टू DEM cos थीटा एंड DEM y विच इज़ इक्वल टू DEM और आगे y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा लगता है। अब रिजल्टेंट x कंपोनेंट आपने लेना है। ये देखें, इन दोनों को आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। ये DEL है, इसका x कंपोनेंट इधर ड्रा करेंगे। ठीक है। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को x और y कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये अब मैं दोबारा इधर वजाहत नहीं करने वाला। तो ये मैंने एरो थोड़ा जल्दी से लगाया तो सही नहीं लगा, आपने सही करके बनाना है। इसके बाद इसका जो y कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। इसके बाद ये DEM है, इसको अगर आप x और y कंपोनेंट में करेंगे तो इसका x कंपोनेंट इधर होगा और इसका भी y कंपोनेंट ऊपर की जानिब ही होगा। ठीक है भाई। ठीक है। तो इसके बाद अब रिजल्टेंट x कंपोनेंट लेना है, तो वो ये होगा DEX इज़ इक्वल टू प्लस DELX प्लस DEM माइनस DEM x, यानी दोनों x कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट x कंपोनेंट आएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये माइनस कहाँ से आ गया। ये देखें, ये DEL x की डायरेक्शन इस तरफ है और DEM x की डायरेक्शन इस तरफ है। ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएं और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएं तो दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अब प्लस माइनस इज़ इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का DEL x और माइनस का DEL x कट के ये ज़ीरो हो जाए, कट जाएंगे और ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद रिजल्टेंट y कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो होगा DEY इज़ इक्वल टू प्लस DELY प्लस इंटू प्लस DEMY। अब इन दोनों के साथ प्लस क्यों आया है? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी। ये देखिए, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके साथ प्लस आया है। किसी के साथ भी माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं आई हमें। तो DEY इज़ इक्वल टू DELY प्लस DELY। ठीक है। अब देखें, दोनों को ऐड करेंगे तो 2DELY और DEY इज़ इक्वल टू 2DEL और आगे y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा लगता है, तो ये साइन थीटा की इक्वल होगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। ठीक है भाई। ये सॉरी, इसको इक्वेशन नहीं बनाना, ये यहाँ पे मिस्टेक है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसके बाद अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें
तो वो किसी भी वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इधर हमने स्क्वायर रखा हुआ है तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट अभी नहीं लिया, वो हम जो है ना अभी स्क्वायर ही चला रहे हैं। तो इधर देखें डी ई एक्स स्क्वायर प्लस डी ई वाई स्क्वायर। अब डी ई एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अगर इधर गौर करें तो 0, तो इसकी जगह पे आ गया 0 का स्क्वायर। अब डी ई वाई की वैल्यू आगे लिखनी है तो डी ई वाई की वैल्यू ये पढ़िए डी ई एल साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 डी ई एल साइन थीटा, और ऊपर ये इसकी जगह पे 2 डी ई एल साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखें डी ई का स्क्वायर और इधर 2 डी ई एल साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई। इसको अगर आप स्क्वायर रूट के ज़रिए सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा डी ई इज़ इक्वल टू 2 डी ई एल साइन थीटा। अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा इधर, और इधर भी ऐसे ही होगा। तो इसके बाद डी ई हमारे पास आ जाएगा 2 डी ई एल साइन थीटा के इक्वल। डी इज़ इक्वल टू ये 2 वैसे का वैसे आ गया। अब आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, या पीछे भी आप ये इक्वेशन लिख के आए थे, ये शुरू में ये देखें डी ई एल इज़ इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये डी ई एल की जगह पे वही वैल्यू हमने पुट की है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा वैसे का वैसे आ गया। ठीक है। तो ये देखें 2k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पे z/r आ जाएगा। ये कैसे आया है, अगर इस फिगर को गौर करें तो ये देखें आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू आल्टीट्यूड ओवर परपेंडिकुलर, पढ़ा हुआ है ना भाई, तो सॉरी आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आल्टीट्यूड z है और हाइपोटेनियस r है, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये 2k ये आपने पढ़ा है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो डी एस इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा डी एस की इक्वल आ जाएगा डी क्यू। तो इसकी जगह पे हमने डी क्यू की जगह पे वही वैल्यू लिखी है, लैम्डा डी एस इंटू जी ओवर आर स्क्वायर है इधर, और इधर आर स्क्वायर है और ये आर है, तो ये आर की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये ज़रा देखें तो 2k वैसे आ जाएगा। नेट की जब बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है। इधर इंटीग्रल और डिफरेंशियल कट जाएंगे, इधर क्या होगा 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट होगा, नीचे ये r³ भी कांस्टेंट। तो ये ds जो है ना इसके साथ आपने इंटीग्रल का साइन लगाना है। इसके बाद इससे अगला काम क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ ds जो होता है ना, इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू पाई r। तो ये लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ हाफ रिंग बिकॉज लेंथ एलिमेंट्स आर टेकन एट बोथ एंड्स। ये पूरे रिंग का जो सरकमफेरेंस है ना उसकी हाफ लेंथ ले रहे हैं, यानी आप हाफ रिंग के सरकमफेरेंस की लेंथ ले रहे हैं। क्यों हाफ की इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइडों पे आपने लेंथ एलिमेंट ले लिए हैं। तो आप तो अभी एक लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड मालूम कर रहे हैं, इसलिए आपने हाफ लेंथ लेनी है। ठीक है। तो ये ds का इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई r, और यहाँ पे अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन 2k लैम्डा z ओवर r³ इंटू ds का इंटीग्रल। तो ये ds के इंटीग्रल की जगह पे ये पाई r आ जाएगा, और इधर वैसे बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी साथ, सारी वैसी की वैसी आ जाएंगी। अब देखें ये जो 2 इधर बाहर था इसको मैंने अंदर इसके साथ लिख दिया है। अब देखें
ये फार्मूला आप शुरू में पढ़ के आए हैं, लैम्डा इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। ठीक है, अब आपने डी क्यू निकालना है तो डी एस इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे, इधर इंटीग्रल और डिफरेंशियल काट जाएंगे और इधर इंटीग्रल डी एस के साथ आएगा। ठीक है भाई, ये जो डी एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे डी एस का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रल यहाँ पे अब डी एस के इंटीग्रल से मुराद पूरी रिंग का जो है वो एरिया है। ठीक है, तो जब पूरी रिंग के एरिया की बात करेंगे तो आपने एक लेंथ एलिमेंट की वजह से जो एरिया निकाला था या लेंथ निकाली थी वो थी पाई आर। जब पूरी रिंग का होगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक एलिमेंट की वजह से पाई आर आ रहा था, तो 2 एलिमेंट्स की वजह से क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो अब देखें इसकी जगह पे इस इक्वेशन में पुट करें जी के और लैम्डा भी आएगा इधर, सॉरी लैम्डा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा तो इसके साथ आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये है जी के लैम्डा इंटू 2 पाई आर। लैम्डा इंटू 2 पाई आर किसकी इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो इसकी जगह पे क्यू आ जाएगा और नीचे आर क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप इस फिगर को दोबारा देखें, ये जो फिगर हमने बनाई थी, ये फिगर आपने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप पीछे अप्लाई करके भी आए हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू होगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ठीक है, दोनों तरफ पावर 1/2 ले लें या दोनों तरफ जैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पावर 1/2 लेंगे तो इधर 2 से कट जाएगा और इधर 1/2 आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट ही है बेसिकली। तो स्क्वायर रूट लिया है हमने, तो अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर 1/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट की जगह पे। अब देखें इसमें तो ये आर की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये है ना आर क्यूब, आर की जगह पे ये वैल्यू आ गई जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 और ऊपर क्यूब था तो ये क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर सुने, आर की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल की पावर 1/2, ये आ गई आर की जगह पे और ऊपर क्यूब है तो ये क्यूब वैसे आ गया। इसके बाद ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1s are 3/2। अब इससे अगला स्टेप जो है वो क्या है कि अगर ये पॉइंट P बहुत ही ज़्यादा फासले पर वाक़या हो, यानी ये जो Z डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसके मुकाबले में ये वाला डिस्टेंस तो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी निगलिजिबल होगा। इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, तो इसको हम ज़ीरो समझेंगे तो ये वही लिखता है कि इफ़ z इज़ मच ग्रेटर देन r, सो r इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू ज़ीरो एज़ कम्पेयर टू z। तो जब r की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, इधर ज़ीरो का स्क्वायर लिखेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और ये ज़ीरो जब इसमें पुट करेंगे तो जी स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, और ये जी स्क्वायर और ये पावर बाहर पावर 3/2 है तो ये 2 से कट जाएगा और इधर ये अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर ये आएगा आपके पास KQ/Z²। ठीक है, तो आपने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अगर मालूम करें तो उसका फार्मूला होता है KQ/स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट।
तो ये वही फार्मूला आ गया है, ये अगर आप गौर करें तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिंग है जब जी आर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ही बड़ा हो, तो फिर ये रिंग जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करती है। यानी जब जी आर से बहुत ही बड़ा हो जाए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, जब जी आर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो तो ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करती है। यानी ये फ़ासला अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, यानी इस पॉइंट को आप इन्फिनिटी पर लेके चले जाएं, तो फिर क्या है कि ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था आज का। ये नीचे वही लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज व्हेन, और ये पॉइंट चार्ज ये उस रिंग के सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर विच इज़ कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर व्हेन जी इज़ मच मच ग्रेटर देन आर। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जिस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पे नहीं हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।